मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय राधे जय गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे राधे दामोदरती वर्धन वेशे दामोदरती वर्धन वेशे हरि कृष्ण कुंड हरि कृष्ण कुंड ललिता सखी बोलनामिका ललिता सखी बोलनामिका विशाखे राधे करुणा गुरु करुणा भरी करुणा गुरु करुणा भरी कनक सनातन हरित कनक सनातन राधे जय गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ramashnapat Paramahansa Rajkacharya Shosasha Shishmishra Bhakti Siddhanta Saraswati Bhagavan Shoshan Ki Nand Koti Vaishnav Ki Namacharya Srinivasa Ki Prem Sadhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaur Ki Shri Shri Radha Krishna Gopika Shan Kund Radha Kund Giri Gaur Ki Narayana Ki Mathura Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki पुरुषोत्तम क्षेत्र नागपुर धाम की वृंदाई तुलसी महाराज की राधा श्याम महोत्सव की रामदास श्याम महोत्सव की गौर प्रेमानंद श्री राधिका भगवान की श्री कृष्ण नाम की नाथ सुधामा की श्री श्री भगवान की और ग्लोरी सुसमृद्ध श्री कृष्ण और ग्लोरी सुसमृद्ध श्री कृष्ण
और ग्लोरी सुषमा से विष्णु और शिष्य गुरु में शिव करूंगा और ग्लोरी से शुरुआत की। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है राधा अष्टमी के सेलिब्रेशन उत्सव में। राधा अष्टमी तो जा चुकी है, वेडनेसडे की तो सेलिब्रेशन में आज किया है। तो शुरू में आप सबसे निवेदन है कि मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए, वो चेक कर लीजिए क्लास के बीच में कुछ ऑफ चेक करना है। जो राधा तत्व है वो बहुत गहरा तत्व है। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शुरू में हम थोड़ा तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे कि राधा रानी कौन है, भगवान कृष्ण से क्या संबंध है, फिर बाद में हम थोड़ा सा लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि राधा रानी के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। इसको कारण पता है इसका? भागवतम में राधा रानी का नाम कहाँ पे आता है? तो भागवत में राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं लिया? भागवत तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थो महा। जो भी कुछ हम बोलते हैं उसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। भक्ति का प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। जो चीज श्रीमद् भागवतम में लिखी है तो उसको पढ़ के प्रमाण मान लेना चाहिए। तो पूरे भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं है। 7 दिन। कौन चले जाते समाधि में? सुखदेव गोस्वामी। तो ने सही बताया है। सुखदेव गोस्वामी क्या है? राधा रानी के सेवक हैं। तो कई जगह बताया गया है कि पैरेट के रूप में भी सेवा करते हैं। शुभ शुभ मतलब पैरेट। तो अगर वो राधा रानी का जिक्र करते तो भाव में चले जाते तो हो सकता है जो उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करना था परीक्षित महाराज को वो सही समय पर ना कर सकते। तो कुछ आचार्य कारण बताते हैं। दूसरे और भी कारण बताए जाते हैं कि जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी भागवतों का वर्णन कर रहे थे परीक्षित महाराज को, उस सभा के अंदर बहुत से ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, हर कोई भक्त नहीं था। तो जो गोपी थी वो आके उनको निवेदन करते हैं कि हमारा नाम यहाँ पे सभा में नहीं लेना है। तो ये भी ऐसा कारण बताते हैं क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्त नहीं था उस सभा के अंदर। राधा रानी क्या है? बहुत ही गोपनीय विषय है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है। बस इसी के अंदर हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार से राधा रानी के तत्व को और श्री चैतन्य महाप्रभु के जरिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और लीलाएं हमें राधा रानी के बारे में बताते हैं कि महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। किसके भाव में है? राधा रानी के भाव में। तो जो भक्ति भाव वो प्रकट करते हैं वो भक्ति भाव बेसिकली किसका है? वो राधा रानी का। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे तरीके से राधा रानी के भाव का चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। तो भावों तक तो हम नहीं जाएंगे ना, मैं उस स्तर का हूँ, हो सकता है अधिकांश वो उस स्तर पे नहीं है, कोई और हो सकते हैं। पर हम राधा रानी के तत्व के विषय में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आदि लीला के चौथे अध्याय में वर्णन आता है तो हम 82वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो इस प्यार का हम उच्चारण करते हैं।
दिख रहा पीछे? तो मेरे बीच में रहिए। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, 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 गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वदा शिरोमणि। शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गोविंद आनंदिनी, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली राधा श्रीमती राधा रानी, गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली, गोविंद सर्वस्व, भगवान गोविंद की सर्वे सर्वा, सर्वकांता, भगवान की सारी प्रेमिकाओं की, शिरोमणि, शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्तमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासुदेवतारिणे। हरे कृष्णा। एक बार पुनः स्वागत है। उससे निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा शांत रखें। तो अभी जो श्लोक हमने उच्चारण किया है, गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व स्वर कांता शिरोमणि। तो इसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं और किस प्रकार से उनको आनंद प्रदान करती है। राधा रानी कौन, आगे पढ़ेंगे हम, अभी उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गोविंद आनंदिनी राधा, जो कि भगवान गोविंद को क्या प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है, आत्माराम। भगवान का वर्णन किया जाता है आत्माराम आप्त काम। आत्माराम मतलब जो अपने आप में ही आनंदित है। आत्माराम अपने आप में रमन करते हैं, उनको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। महाविष्णु है, अकेले लेटते हैं ना, विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है। मतलब उनको किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। और भगवान की डिटैचमेंट हम अलग अलग जगह पे देखते भी हैं। इवन के रासलीला में हम देखते हैं कि भगवान रासलीला के बीच में से क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और फिर भी एक व्यक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान कर सकता है, वो कौन है, राधा रानी, जो कि अपने आप में तुष्ट है, जो कि अपने आप में आनंदित है, जो कि आप्त काम। आप्त का मतलब उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति ना हुई हो। सारी इच्छाओं की उनकी पूर्ति हो चुकी है, कोई इच्छा शेष नहीं बची है, उसको बोलते हैं आप्त काम। कोई काम वासना नहीं, कोई कामना नहीं है। तो फिर भी इसकी कामना है, राधा रानी के संग की कामना है। ऐसे वृंदावन में भगवान अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं न राधा रानी से मिलने के लिए, न लीला का साधन करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करने वाली है। गोविंद मोहिनी, भगवान की जो भिरंगा शक्ति है माया, इस पूरे भौतिक जगत को मोहित करके रखती है।
भगवान माया का डिस्क्रिप्शन देते हुए भगवत गीता में क्या बताते हैं? किसको याद है उसको? मेरी माया कैसी है? श्लोक कहाँ से शुरू होता है? आगे दैवी एष गुणमयी मम माया दूरत्य है, कि जो मेरी तीनों गुणों वाली माया है वो क्या है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है, नियरली इम्पॉसिबल है। मम माया, मेरी माया है, दूरत्य है, बहुत कठिन है उसको पार कर पाना। माम एव बध्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इस पूरे भौतिक जगत को भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से मोहित करके रखते हैं, और आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति से। आध्यात्मिक जगत में जो भक्त हैं मोहित रहते हैं, वो कैसे मोहित रहते हैं? वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है, लीला का स्वादन करने के लिए। यशोदा माता भूल जाते हैं कि भगवान, उनको पता नहीं कि भगवान है। अगर वो समझेंगे कि ये भगवान है तो कैसे लालन पालन करेंगे, है ना? अगर ये भगवान है तो इनको लालन पालन की क्या आवश्यकता है? एको बहुनाम जो भी जाति कमान, ये तो अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, तो इनको मेरे पालन पोषण की आवश्यकता है। पर जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है, यशोदा माता को क्या बुला देती है? ये भगवान है ना? उनको क्या याद रहता है? ये मेरा पुत्र है। ऐसे जो बाल बाल है वो ये हमारा मित्र है ना? जो गोपियां हैं वो क्या सोचती हैं? ये हमारे प्रेमी हैं, इसे डांट भी देती है ना? तो पूरे भौतिक जगत को, पूरे आध्यात्मिक जगत को भगवान क्या करके रखते हैं? मोहित करके रखते हैं। तो खुद किसके द्वारा मोहित होते हैं? राधा रानी के द्वारा। इसमें उनका नाम क्या है? राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। समझ है? मदन मोहन, मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। मदन किसका नाम है? मदन नाम है कामदेव का, कामदेव को मदन बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कामदेव को मोहित करते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। कामदेव हर किसी को अपने बाण चला सकता है, पर भगवान कृष्ण पे नहीं चला सकता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मदन मोहन। और जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती है, इसलिए उनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। कामदेव को भी मोहित करने वालों को मोहित करने वाले मदन मोहन मोहिनी। यहाँ पे लिखा हुआ है गोविंद मोहिनी। जैसे जो हम लीला बता रहे थे आपको कि भगवान जब रासलीला में सदृश्य हो जाते हैं तो सारी गोपियां भगवान को उस टाइम पे ढूंढने जाती हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपना चतुर्भुज रूप धारण करके बैठ जाते हैं उसी वन के अंदर। वृंदावन एक जगह है जिसका नाम पेठा गांव, तो उस जगह पे ऐसा होता है। तो भगवान नारायण का रूप लेके चतुर्भुज रूप में बैठ जाते हैं। तो गोपियां आती हैं, उनसे पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ गए हैं? तो कृष्ण ही है जो नारायण बन के बैठे हैं। वो कहते मुझे नहीं पता। गोपियां उनको प्रणाम करके, नारायण है भगवान है, प्रणाम करके कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए चली जाती है। बाद में कौन आता है? राधा रानी आती है। और जैसी राधा रानी आती है, भगवान अपना रूप बदल के रख ही नहीं सकते, ये चार भुजाओं से अपने आप दो भुजाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के आगे नहीं चल सकता है, तो उनका द्वारा वही द्विभुज रूप आ जाता है। तो ये पेठा गांव वहां पे लीला होती, वहां पे भी लीला स्थली की है, मंदिर भी है। मतलब क्या है कि भगवान हर किसी को मोहित कर सकते हैं, और तो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण को भी क्या करती है? मोहित कर देती है। गोविंद सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ क्या होता है? सब कुछ। इस संसार में एक बद्ध जीव की अगर हम बात करें, उसका सर्वस्व क्या होता है? सब कुछ। परिवार, बच्चे, उससे बढ़ के कुछ होता है? हाँ, पैसा है ना, बाप बड़ा ना भैया। तो मान लीजिए किसको 1000 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मतलब मिल भी जाए, ऐसा नहीं कि लॉटरी लगा है मिला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कूदना शुरू कर देता है। क्यों? कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है ना, इसको बोलते हैं सर्वस्व। अब मान लो एक सेकंड में सब कुछ लुट जाए उसका,
सब कुछ खत्म हो जाए, घर में आग लग जाए, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसका? हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि सर्वस्व वही है। थोड़ा कंपैरिजन करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसी चीज से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से राधा रानी का सब कुछ कौन है? कृष्ण। और कृष्ण का सब कुछ कौन है? गोविंद सर्वस्व। मतलब वो दोनों एक दूसरे के सानिध्य की ही आशा करते हैं। तो वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। कोई गए आप में से? वहां पावन सरोवर गए होंगे। पावन सरोवर गए है ना, हमारा क्या गया था? प्रेम सरोवर। इसमें कंफ्यूजन होती है, पावन सरोवर प्रेम सरोवर। तो एक बार राधा और कृष्ण उस जगह बैठे होते हैं, सरोवर तो बाद में बनता है, उस पॉइंट पे बैठे होते हैं। तो साथ में शायद मधुमंगल सखा होते हैं। तो राधा रानी के आगे एक भंवरा मंडरा रहा होता है, तो भगवान मधुमंगल को इशारा करते हैं, तो वो उस भंवरे को कपड़े से दूर भेज देता है। तो भंवरे का एक नाम है मधुसूदन। मधु मधु से शब्द आया है। और भगवान कृष्ण का भी एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम के असुर को वध करते हैं। तो मधुमंगल बोलते हैं कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चले गए। तो राधा रानी को लगता है कि भगवान कृष्ण चले गए, साथ में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो सुनती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। विप्रलम भाव जिसको बोलते हैं, मूड सेपरेशन। हालांकि कृष्ण साथ में बैठे हुए, पर क्योंकि उन्होंने बोला कि मधुसूदन को मैंने भगा दिया, मधुसूदन चले गए, तो ये सोच के उनकी आंखों से क्या हो जाता है? आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण राधा रानी की आंखों में आंसू देखते हैं, प्रेम के आंसू देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों के आंसुओं से मिलकर क्या बनता है? प्रेम सरोवर। वो सरोवर अभी भी है। तो इसको बोलते हैं सेपरेशन इन यूनियन, संभोग में भी योग, ऐसा बोल सकते हैं कि पास में है भी, तो फिर भी क्या क्या अनुभव हो रहा है उनको? कि वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के सर्वस्व कौन है? एक दूसरे हैं ना। राधा रानी के सर्वस्व कौन है? कृष्ण। जैसे पता लगा कि कृष्ण चले गए, तो तुरंत ही उन्होंने आंसू आने शुरू हो गए। कृष्ण को जैसे राधा रानी की आंखों में आंसू नजर आए, तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने शुरू हो गए। तो इसको बोलते हैं सर्वस्व। गोविंद सर्वस्व, भगवान गोविंद का सब कुछ है। सर्व कांता शिरोमणि, भगवान की जो कांताएं हैं, कांता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंसोर्ट, या प्रेमिकाएं बोल सकते हो, या वाइफ बोल सकते हो, है ना। तो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है वैकुंठ की जो लक्ष्मियां हैं, एक है जो द्वारका की महिषियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं। कितनी रानियां थी भगवान की? 16,108। और साथ में जो गोपियां हैं। ये 3 श्रेणियां हैं भगवान की कांताओं की। पहली कौन थी? वैकुंठ की लक्ष्मी। सेकंड द्वारका की महिषियां। थर्ड वृंदावन में जो गोपियां हैं। तो इन तीनों का जो अवतरण होता है या विस्तार होता है, वो श्रीमती राधा रानी से होता है। राधा रानी से ही जो अन्य गोपियां हैं वो प्रकट होती हैं, राधा रानी से ही जो वैकुंठ की लक्ष्मी है वो प्रकट होती हैं, और राधा रानी से ही जो द्वारका की 16,108 रानियां हैं उनका विस्तार होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से ही नारायण का विस्तार होता है, भगवान श्री कृष्ण से आगे चतुर्युग का विस्तार होता है। इस प्रकार से जो राधा रानी हो क्या है? सभी कांताओं की शिरोमणि है, सर्व कांता शिरोमणि। तो इस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही श्लोक के अंदर उनके इतने गुणों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। मेरे पीछे कराइए। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सुरे। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, जिनके अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है।
यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो जहां जहां पे उनके नेत्र पड़ते हैं वहां पे क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण दिखाई पड़ता है। ये राधा रानी की ऐसी विजन है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर उत्तम कोटि के भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण है? कि जहां पे उसकी दृष्टि पड़ती है, पूरा श्लोक है वो, सर्वत्र होए निज इष्ट देश मूर्ति, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देश मूर्ति। ये उत्तम कोटि के भक्ति दृष्टि होती है। तो किसी चर जीव को देखता है, चर मतलब चलने वाला, और अचर मतलब जो स्थिर होता है, जिसको भी देखता है उसको देख के क्या होता है? उसको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। एक उत्तम जो भक्त है उसकी दृष्टि होती है। और सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जहां भी वो देखते हैं उनको क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, राधा रानी के भाव में प्रकट होते हैं, और इसी भाव को वो जगन्नाथपुरी में दिखाते हैं। वो किसी भी पर्वत को देखते थे, बच्चों को थोड़ा शांत करवा दीजिए, अदरवाइज थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जा सकते। थोड़ा आगे भी आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि राधा रानी के भाव में प्रकट होते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो राधा रानी के इसी गुण को बहुत अच्छे तरीके से जगन्नाथपुरी में दर्शाते हैं। किसी पहाड़ को देखते थे तो किसी पहाड़ को देख के क्या स्मरण होता था? हम किसी पहाड़ को देखते हैं, हिमाचल में जाते तो क्या स्मरण होता है? कैसे मैं एंजॉय करूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु किसी पहाड़ को देखते तो क्या स्मरण होता था? गोवर्धन। चटक पर्वत है वहां पे जगन्नाथपुरी में, हम जब गए थे कैंप में, आपको पता होगा। और चटक पर्वत को देखते तो क्या याद आ जाता था? गोवर्धन। तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते चटक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। बाकी सब उनके संगी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, सीधा ऊपर जाके बेहोश हो जाते हैं। समुद्र के पास से गुजरते थे तो क्या स्मरण होता था? यमुना। एक बार रात को आ रहे थे, रात को समुद्र वैसे बड़ा खतरनाक सा लगता है। दिन में तो सब नहाने जाते हैं, रात को सब आ जाते हैं। तो रात को एक बार भगवान आ रहे थे तो समुद्र को देखा तो क्या स्मरण हो गया? यमुना है। तो सीधा जाके समुद्र के अंदर छलांग लगाते थे रात को, और बाकी उनके सब संगीगण ढूंढते रहते कहाँ चले गए। तो फिर कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा होता तो उसके जाल के अंदर भगवान आते, उस तरीके से पूरी रात समुद्र में तैरते रहते। किसी जंगल से गुजरते तो क्या नजर आता था? वृंदावन। ये वृंदावन है, जंगल नजर नहीं आता है ना। मतलब जहां जहां देखते तो उनको क्या होता था? कृष्ण की स्फूर्ति होती थी हर चीज को। छोटे बच्चे को देख लेते थे तो उनको ग्वाल बाल संभाल लेते थे। एक छोटा लड़का आता है, महाराज प्रताप रुद्र के बेटे मिलने आते हैं उनसे, तो उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी होती है। तो उसी को देख के वो क्या हो जाता है कि ये तो कृष्ण है, उनको सीधा आलिंगन कर देते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है। किसी भी चीज को देखते तो क्या होता था? होए इष्ट देव स्फूर्ति, कृष्ण का स्मरण होता था। तो ये जो भक्त होता है उसको इस स्तर तक पहुंचना होता है, जहां जिसको भी देखे, किसी भी चीज को देखे, क्या उसको स्मरण होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और सब भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण सूर्य। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है तो क्या नजर आता है उनको? कृष्ण नजर आते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। उनका एकमात्र कार्य क्या है?
कृष्ण वांछा पूर्ति, जो कृष्ण की इच्छा है, डिजायर है, उसको पूरा करना, ये राधा रानी का एकमात्र कार्य है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने। आराधना करना केवल सिर्फ अगरबत्ती घुमाना ही नहीं होता है। नॉर्मली हम उसी को वर्शिप समझते हैं। पूजा का मतलब क्या है? अगरबत्ती जलाओ, दीप जलाओ, फूल ऑफर करो, चावल करो, मोरकम करो। ये पूजा का एक पार्ट है, पर पूजा यहीं तक सीमित नहीं है। आराधना का मतलब क्या होता है? उनकी इच्छा को पूरा करना। कृष्ण की आराधना का मतलब क्या है? उनकी इच्छा को पूरा करना। पूजा करना उसका एक पार्ट है, उसके ऊपर और बहुत कुछ है। वो क्या है? ऐसे कार्य करना जो कृष्ण चाहते हैं कि आप करें, वो आराधना है। और इस आराधना की सबसे टॉप मोस्ट मूर्तिमान कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो आराधना शब्द से क्या वर्ड आया है? राधा। कोई आपसे पूछे कि राधा शब्द कहां से आया है? आराधना से। अतएव राधिका नाम पुराने बखाने, इसीलिए जो राधिका नाम है वो सभी पुराणों में वर्णन किया गया है। कहां से आया है? आराधना से। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक कोट करेंगे श्रीमद् भागवतम का। ये एकमात्र श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के नाम से इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं राधा रानी का, जो मैंने आपको 2 कारण बताए थे। इसलिए इनडायरेक्ट वे में राधा रानी का नाम सिर्फ एक ये श्लोक है भागवतम के अंदर, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन्यद्रः। इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। कौन बोल रहे हैं श्लोक? ये गोपियां बोल रही हैं। श्लोक सुखदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर जो वचन है किनके हैं? गोपियों के। क्योंकि जो गोपियां देखती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वहां रासलीला में जब दृश्य हो जाते हैं, गोपियां घूमने जाती हैं, तो पहले उनको 2 चरण चिन्ह दिखते हैं, मतलब एक राधा रानी के, एक भगवान श्री कृष्ण जी। फिर बाद में एक चरण चिन्ह हो जाते हैं, मतलब जो राधा रानी को गोद में उठा लेते हैं, तो रास्ता थोड़ा ऊपर खाबड़ होता है। तो उस टाइम पे जो राधा बाकी श्लोक गोपियां हैं इस श्लोक का वर्णन करती हैं। 10th कैंटो चैप्टर 30 वर्स नंबर 28। अन्य आराधितो नूनम, कि जिस गोपी को कृष्ण लेके गए हैं, निश्चित रूप से उस गोपी ने उनकी जो आराधना है बहुत ही अच्छे तरीके से की है, ऐसा गोपी बोल रही है। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। अतएव सर्वपूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव सर्वपूज्य परम देवता, अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सबके लिए पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे उत्तम जो आराधना है वो राधा रानी करती है और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इस पूरे ब्रह्मांड की माता कौन है? राधा रानी है। तो जो राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, यहाँ पे क्या वर्ड आया है? सर्वपालिका। पालिका मतलब पालन करने वाली। तो जो राधा रानी की शरण लेगा तो निश्चित रूप से राधा रानी उसका क्या करते हैं?
पालन करते हैं। पालन कैसे करते हैं? रोटी कपड़ा का काम देते हैं। राधा रानी की कृपा होगी, रोटी निकल गई, राधा रानी की कृपा होगी, बिजनेस आगे बढ़ गया, ऐसे पालन करती हैं। पालन करती हैं आध्यात्मिक भक्ति और आनंद प्रदान करती है ना। सर्व पालिका सर्व जगत एवं माता, जैसे माता होती है बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से राधा रानी है सब जीवात्माओं का, सब जीवात्माएं क्या है? उनके संतान के रूप में है। सब जीवात्माएं भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से राधा रानी है सभी जीवात्माओं का पालन पोषण करती है। भगवान श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों को प्रमुखता 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा तत्व है, हो सकता है कुछ वक्तों को थोड़ा टेक्निकल लगे, कुछ को नींद भी आ रही है, पर इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो राधा रानी है उसको बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है, कई बार बहुत चीपली भी लिया जाता है ना। इसलिए आप देखेंगे कि गौड़ीय और वैष्णविज्म में प्रमुखता ओपनली राधा रानी के तत्व को डिस्कस नहीं किया जाता है। पर जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे तब तक लीलाओं को समझने का कोई अभिप्राय नहीं है। फिर हम धीरे धीरे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, मैं कृष्ण वो राधा। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के सॉन्ग बनते हैं, मूवीज बनती हैं, आजकल तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसलिए पहले तत्व को समझें, उसके बाद जाके हम जो पास्ट टाइम है उसको चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियां, असंख्य शक्तियां हैं, उनको 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और ह्लादिनी शक्ति। तो ह्लादिनी शक्ति का अर्थ क्या है? ये शब्द है आह्लाद से। नरसिंह आरती में आह्लाद शब्द कहां पे आता है? प्रहलाद आह्लाद दाई में, मतलब प्रहलाद को आनंद देने वाले। आह्लाद का मतलब है आनंद देना। तो ह्लादिनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली शक्ति है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है ह्लादिनी शक्ति, और इस शक्ति का जो मूर्तिमान रूप है वो कौन है? वो राधा रानी है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। समझ रहे हैं? मतलब राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें जब हम देखते हैं खिड़की से तो क्या बोलते हैं? सूर्य उदय हो गया। मतलब सूर्य की किरणें उदय हो गई, मतलब सूर्य उदय हो गया। मतलब सूर्य में सूर्य की किरणें में कोई अंतर, किरणों में कोई अंतर नहीं है। इसे राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, तो ये सही प्रश्न है? सही प्रश्न है। शादी करने की आवश्यकता क्या है? दोनों एक ही है। और फिर भी उनको पता था कि ऐसे लोग आएंगे भविष्य में, तो ब्रह्मा जी भांडीर वन के अंदर राधा और कृष्ण की शादी भी करवाते हैं। फोन साइलेंट कर लीजिए, क्लास से लग आप साइलेंट कर दीजिए। तो भांडीर वन में ऐसा स्थान भी है जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी कौन है? आदि कवि ना, सभी पुजारियों के पुजारी हैं। तो वो आके राधा कृष्ण की शादी भी करवाते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज को समझना आवश्यक है। तो राधा, इसलिए चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में वर्णन आता है, 4 श्लोक में आता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्ति रस्मा। राधा और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो किस शक्ति के अंतर्गत होती हैं? ह्लादिनी शक्ति के अंतर्गत। तो इसलिए कभी भी उनको हमें लौकिक नहीं मानना चाहिए। इस संसार की क्रीड़ाओं से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रीड़ाएं होती हैं किस शक्ति के अंतर्गत होती हैं? बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होती हैं। और राधा कृष्ण जो लीलाएं हैं वो किस शक्ति के अंतर्गत होती हैं? अंतरंगा शक्ति, जिसका एक पार्ट है ह्लादिनी शक्ति। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्णदास गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। राधिका करेण कृष्ण वांछित पूरन, राधिका करेण कृष्ण वांछित
सर्वकांति शब्दे रही अर्थ विवरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जगत मोहन कृष्ण हर मोहिनी, अतः समस्ते पर ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है। अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, राधा भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण शक्ति। कौन सी शक्ति है? आराधनी शक्ति है। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। किसमें बताया गया है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। मृग मद तार गंध यैचे अविचे, अग्नि ज्वालाते यैचे काबू नहीं भे। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। दो एग्जांपल दी गई हैं यहाँ पे, कस्तूरी और उसकी सुगंध। उनको अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फायर और हीट, अग्नि और उसकी उष्मा। तो फायर और हीट कभी अलग नहीं होते, जहां पे आ गया वहां पे हीट होगी ही होगी। इसी प्रकार से राधा और कृष्ण है वो क्या है? दोनों अभिन्न है। राधा कृष्ण एच सदा एक ईश्वरू, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो कोई कह सकता है कि दो होने की आवश्यकता क्या है? कृष्ण में अकेले ही रहते, राधा रानी में विस्तार क्यों किया? लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान इस प्रकार से अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, राधा और कृष्ण। प्रेम भक्ति सिखाईते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार, ऐत पंचम श्लोके अर्थ प्रचार। प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कि जिस प्रेम का आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं, उसी प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कृष्ण है राधा रानी के भाव को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और भी आगे बहुत तत्वों का विश्लेषण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, तो अभी हमारे लिए इतना ही काफी है ना। हम अगर इतना याद नहीं रख सकते हैं तो ये चीज याद रखें कि जो राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? आराधनी शक्ति है ना। और दोनों एक से दो क्यों हुए हैं? लीला का आस्वादन करने के लिए। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधारी, दोनों एक ही हैं पर सिर्फ देह में अंतर है। इतना हमें याद रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। राधा रानी के प्रागट्य के विषय में कल्प के अनुसार बहुत से पुराणों में वर्णन आता है ना,
कि अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से प्रकट होती हैं, तो इसलिए आपको प्राकट्य की अलग अलग जो लीलाएं हैं वो सुनने को मिल सकती हैं। हमारे इस्कॉन में एक महाराज है हिजोलनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो उन्होंने एक बुक लिखी है श्रीमती राधा रानी, इसी नाम से बुक लिखी, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। तो उसमें महाराज अलग अलग पुराणों से राधा रानी के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। स्वरूप गोस्वामी ललित माधव उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें एक राधा रानी के प्राकट्य की लीला का वर्णन करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो हिमालय हैं उनकी पुत्री का क्या नाम है? पार्वती। पर्वत से नाम है पार्वती। तो हिमालय की पुत्री है पार्वती, जो कि बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्त करते हैं। और पार्वती की शादी किनसे होती है? भगवान शिव से होती है। शिव जी के लिए भी कई बार भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण से उनका बहुत गहरा संबंध है। तो जो हिमालय की पुत्री की शादी शिव जी से हो जाती है, जो कि क्या है, देवों के देव महादेव है। तो फिर एक और पर्वत है जिसका नाम था विंध्याचल। तो वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसी पुत्री चाहिए जो कि पार्वती से भी श्रेष्ठ हो। कॉम्पिटिशन होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की बहुत बहुत कठिन तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो कि राज राजेश्वरी हो, उसके ऊपर कोई ना हो, और मुझे दामाद भी ऐसा चाहिए। हिमालय का दामाद कौन थे? शिव जी, जो कि शिव जी से ही बहुत ऊपर हो। दोनों वर मांग लेते हैं, पुत्री भी चाहिए दामाद भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के चले जाते हैं। वहां जाके उनको याद आता है कि क्या बोल दिया मैंने। पार्वती से ऊपर तो कौन हो सकता है? राधा रानी हो सकती है। शिव जी से ऊपर कौन हो सकता है? कृष्ण हो सकते हैं। और उनको कौन लेके आए? तो बताया जाता है कि फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं इसके लिए, राधा रानी को पसंद करने के लिए। राधा रानी प्रकट होती है तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं नीचे आइए। तो कहते हैं कृष्ण के बिना मैं नहीं आ सकती। तो कृष्ण जब आएंगे तभी आऊंगे। तो कृष्ण को बुलाने के लिए पहले कृष्ण भगवान की तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं भगवान कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं की बात है। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण को प्रकट होने के लिए वो ब्रह्मा जी इस प्रकार से निवेदन करते हैं। तो बताया जाता है कि बाद में फिर विंध्याचल पर्वत की पुत्री के रूप 2 पुत्रियां उनको प्राप्त होती हैं, जो कि बाद में चंद्रावली और राधा रानी बनेंगे। और इसी दौरान हम सब जानते हैं जो कंस थे वो वसुदेव देव जी को बंदी बना के रखते हैं। उनके 6 पुत्रों का वध भी कर चुके होते हैं। 7वें नंद शेष होते हैं बलराम जी, और 8वें में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जिनको वसुदेव एक्सचेंज करके पुत्री को ले आते हैं। पुत्री को मारने का प्रयास करते हो दुर्गा देवी बन जाती है, दुर्गा देवी होती है। तो जो कंस थे वो दुर्गा देवी के भक्त थे, तो दुर्गा देवी बहुत डांटती हैं उनको। चैंत कैंटो पूरा वर्णन आता है कि तुझे इनको बंदी बनाने का फायदा क्या है, जिसने तुझे मारना है वो जन्म ले चुका है ना, वो जो बच्चा है 8वीं संतान वो जन्म ले चुकी है, तो इनको बंदी बनाने का फायदा नहीं है ना, और वो तेरा काल बनेगा। उनको और डरा देती है। और कहते हैं साथ में 2 ऐसी पुत्रियां भी उत्पन्न हुई हैं, और जो उन 2 पुत्रियों से शादी करेगा उसको कोई नहीं मार सकता है, ऐसा उनको बोल देती है कंस को ना। तो ये बोलकर दृश्य हो जाती है। तो कंस अपने मिनिस्टर्स वगैरह से सलाह मशवरा करते हैं, और पूतना पूतना को बुलाया जाता है, हम सब जानते हैं भागवत में आता है। तो पूतना को आदेश दिया जाता है कि जो भी मेल चाइल्ड दिखे उनको मारना है, पर फीमेल को नहीं मारना है ना। कोई भी आपको अलौकिक 2 फीमेल 2 पुत्रियां आपको दिखें तो उनको मारना नहीं, उनको मेरे पास लेके आना है। क्यों लेके आना है? जो उनसे शादी करेगा वो क्या बन जाएगा ना, वो उसको कोई मार नहीं पाएगा ना। तो ये आदेश इसको मिलता है, पूतना को मिलता है। तो ऐसे वर्णन आता है कि पूतना बहुत से बच्चों का वध करती है, हम सब जानते हैं। अंत में तो भगवान ही उसको चैप्टर क्लोज करते हैं। तो पूतना को पता लगता है कि विंध्याचल पर्वत पे
बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है कि वहाँ पे कुछ पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं विंध्याचल की। तो 2 पुत्रियां हैं, तो थोड़ा उनको लगता है कि शायद वही है। तो जाती हैं तो देखते हैं कि दोनों से ऐसे उनके शरीर से ऐसी चमक निकल रही होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा ये कोई लौकिक लड़कियां नहीं है। तो दोनों को पालने से उठा के उड़ जाती है। कौन? पूतना। पर मारती नहीं है, कंस ने मना किया होता है ना। इसी दौरान जो ब्राह्मण होते हैं, जो उनका सब कर रहे होते हैं विंध्याचल पर्वत के लिए, तो सब पूरा हाहाकार मच जाता है कि जिनके लिए सब कर रहे हैं सब कौन ले गया, कौन ले गया। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं ऐसा यज्ञ मंत्र करेंगे जिससे इन पुत्रियों को उठाने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पूतना ऊपर लेके उड़ रही होती है, कंस के पास लेके जा रही होती है, तो रास्ते में ही उसकी हालत खराब होने लगती है। तो दोनों पुत्रियों पहले एक को छोड़ती हैं, तो वो पुत्री गिरती है विदर्भ नगर में, विदर्भ नरेश के पास, जो कि बाद में चंद्रभानु, जो कि विश्वभानु जी के भी भाई थे, 5 भाई थे, उनमें से एक भाई विश्व चंद्रभानु थे। तो उनके पास वो पुत्री चली जाती है, जो बाद में कौन बनती है? चंद्रावली बनती है। उनका नाम चंद्रावली पड़ता है। फिर जो दूसरी पुत्री होती है उनको थोड़ा सा आगे जाके मथुरा के अंदर वहां पे वो छोड़ती हैं, जो कि विश्वभानु जी को प्राप्त होती है, जो कि श्रीमती राधा रानी होती है। तो एक जगह पे इसका ललित माधव में इसका वर्णन किया गया है, और कुछ जगह पे बताया गया है कि एक बार विश्वभानु जो थे यमुना में स्नान करने गए थे, रावल में जो है, तो वहां पे स्नान करते हुए 1000 petaled लोटस, मतलब 1000 पत्तियों वाला कमल का फूल आता है, उसके बीच में उनको राधा रानी प्राप्त होती है। और एक जगह पे वर्णन आता है कि विश्वभानु और उनकी पत्नी बहुत तपस्या करके इनको राधा रानी को प्राप्त करते, ऐसे अलग अलग जगह पे वर्णन आता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है तो नारद मुनि नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि जब अगर भगवान श्री कृष्ण आए तो साथ में कौन आया होगा? राधा रानी भी जरूर आई होगी, है ना। तो राधा रानी का दर्शन करने के लिए बताया जाता है कि पूरे ब्रज के अंदर हर घर के अंदर जाके वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब राधा रानी अवतरित होती हैं तो वो एक व्रत लेके अवतरित होती हैं। मैं तब तक अपनी आंखें नहीं खोलूंगी, मुंह नहीं खोलूंगी, कान नहीं खोलूंगी जब तक मैं सबसे पहले भगवान का दर्शन नहीं करती, है ना। तो जब वो पैदा होती हैं, विश्वामित्र जी के पास होती हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये जो लड़की है वो क्या है? ये अंधी है, गूंगी है और बहरी है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। तो इसी दौरान नारद मुनि सब घर में ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते विश्वभानु जी के महल में आ जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कोई नवजात शिशु है? तो कहते हैं हाँ, कि बेटा है जिसका नाम श्रीधाम था। उनसे मिलवाते हैं तो वे जाने लगते हैं कि कहते कोई और भी है, तो कहते हैं एक पुत्री है, पर ना वो बेचारी बोल पाती है, ना सुन पाती है, ना देख पाती है। तो आप जरा जाके थोड़ा उनके ऊपर कृपा कीजिए, साधु है, महात्मा है, तो आप कुछ करेंगे तो शायद ये जो व्याधि है, तो रोग समझ रहे थे कि रोग है, ये जो रोग है उसका दूर हो सकता है। तो नारद मुनि जाते हैं और दर्शन करके समझ आते हैं कि कौन है। तो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करने के बाद उनको वहां पे अष्ट सखी के दर्शन होते हैं। देखें ना, राधा माधव अष्ट सखी दर्शन किए मायापुर के। तो अष्ट सखियों के दर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा विभोर हो जाते हैं, दर्शन मूर्छित हो जाते हैं, आंखों में आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इनका जो किशोरी रूप है उसका दर्शन करवाइए, क्योंकि जो भक्त हैं वो करवा सकते हैं, जो सखियां हैं वो करवा सकती हैं, उनके माध्यम से राधा रानी तक पहुंचा जा सकता है। तो वो फिर पूरे आगे लीला आती है कि उनको एक लक्ष्य से नेत्र प्रदान करते हैं, विजन प्रदान करते हैं, फिर उनको राधा रानी के जो किशोरी रूप है उसके दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। वो दर्शन करके फिर वो पागल हो जाते हैं, पागल अवस्था में घर से निकल के जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं नारद मुनि को क्या हो गया, उनके माता पिता थे। तो उसके बाद फिर विश्वामित्र को कहते हैं कि आप ये पुत्री हैं बहुत विशेष हैं, आप ऐसा कीजिए इनके जन्म उत्सव को मनाने के लिए पूरे व्रज को न्योता दीजिए, और विशेष रूप से नंदगांव में नंद महाराज यशोदा हैं उनको भी पूरे परिवार के सहित न्योता दीजिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा?
कृष्ण भगवान साथ में आएंगे, है ना? तो ऐसा ही बताया जाता है कि फिर सभी आते हैं, नंद महाराज आते हैं, यशोदा माता आती है, भगवान कृष्ण भी आते हैं। भगवान कृष्ण उस टाइम पे जो बच्चे जैसे चारों उस पे चलते हैं, घुटनों पे चलते हैं, उस प्रकार से चलते थे। तो सभी अपना फेस्टिविटीज में, त्योहार को मनाने में बिजी होते हैं, तो भगवान अकेले ही राधा रानी के पालने में जाके चढ़ जाते हैं। जब पालने में चढ़ते हैं और राधा रानी की आंखें बंद हैं, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है, तो कैसे पता लगेगा कृष्ण भगवान आ चुके हैं? स्पर्श तो क्या नहीं है ना अभी, सूंघने से, नाक से। तो भगवान श्री कृष्ण की जो गंध है, कृष्ण अंग गंध ऐसा बोलते हैं, तो वो जो गंध है वो विशेष है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बॉडी के इस गंध का वर्णन करते हैं, क्योंकि राधा रानी है स्वयं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण माधुर्य का स्वाद कौन कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण के अंग की जो गंध है उसको चतुसन बोला जाता है। चतुसन मतलब 4 प्रकार की जो फ्रेग्रेंट चीजें हैं, उन चारों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भगवान श्री कृष्ण की बॉडी की फ्रेग्रेंस है। कौन सी 4 चीजें हैं? एक अगुरु, एक कस्तूरी है शायद, एक कैम्फर, और एक चंदन, कस्तूरी, अगुरु और कपूर। इन 4 चतुसन, चतु मतलब 4, तो इन चारों को जब मिलाया जाता है, जब उसकी फ्रेग्रेंस आती है तो वो भगवान श्री कृष्ण के अंग की गंध के समान है। तो वो जो गंध है उनकी नासिका के थ्रू राधा रानी के हृदय में प्रवेश करती है, तो समझ आती है कौन आ गए हैं। तो उसके बाद फिर अपनी आंखें खोलती हैं, मुंह खोलती हैं और कान खोलती हैं। तो जो त्योहार मना रहे थे, अब उनकी खुशी और बढ़ जाती है कि इनका जो रोग है वो दूर हो गया है ना। कौन सा रोग था? कि भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। इसी प्रकार से हम सबका भी एक रोग है। हम सबको क्या रोग है? भव रोग, है? और ये भव रोग कैसे दूर होता है? हरि नाम के जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हरि नाम को क्या बोला जाता है? भव औषधि। कौन सी औषधि है? भव औषधि। और औषधि कैसी होती है? मीठी होती है, कड़वी होती है ना? तो जब तक जितनी मात्रा में हमारी बीमारी गहरी है, उतनी मात्रा में हरिनाम कड़वा लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हरिनाम को तो नींद आती है कि नहीं? माला भारी लगती है कि नहीं? 16 माला, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अभी जो रोग है बहुत गहरा है। जिस मात्रा में रोग दूर होता जाएगा, तो उतनी मात्रा में उसके अंदर मिठास आनी शुरू होती है। ये श्री रूप गोस्वामी उपदेशरामृत नाम के ग्रंथ में वर्णन करते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि विद्या, पितोक तप्त रसनस्य ना रोचिकाम, किंतु आदराद अनुदीनं खलु सयुष्टा, स्माद्वी क्रमाद् भवति तद्गत मूलहंत्री। जैसे जॉन्डिस का रोग होता है, जॉन्डिस का पेशेंट होता है ना, उसको गन्ने का जूस कैसा लगता है? और गन्ने का जूस कड़वा होता है, मीठा होता है ना? तो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको गन्ने का जूस बहुत मीठा लगता है कि और पीता रहूं और पीता रहूं, है ना? अगर पेट खराब ना हो पीता ही रहेगा। और बीमार व्यक्ति कैसा लग रहा है? कड़वा लग रहा है। इसलिए जो मुक्त आत्मा है उसको हरि नाम कैसा लगता है? कैसा लगता है? मीठा। इसे 24 घंटे हरि नाम ले सकता है। और जो बद्ध जीव है उसको हरि नाम कैसा लगता है? कड़वा लगता है। इसलिए जो गुरु है उसको रूल्स रेगुलेशन में बांधते हैं कि कम से कम 16 करनी है, क्योंकि उनको पता 16 नहीं करेंगे, बीमारी गहरी है ना? तो इसलिए व्यक्ति बहुत से बहाने ढूंढता है ना करने के। बीमार व्यक्ति बहाने ढूंढता है ना दवाई ना लेने के, ये काम हो गया, इसमें व्यस्त हो गए, ये हो गया, माला नहीं करनी है ना? पर गुरु जो होते हैं इसीलिए उसको बोलते हैं कि इतनी कम से कम करनी है। सोल्यूशन क्या है जॉन्डिस का? गन्ने का रस ही क्या है उसका सोल्यूशन है। तो चाहे कड़वा लगे फिर भी उसको क्या पीना है? गन्ने का रस ही पीना है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कड़वाहट कम हो जाएगी और मिठास आनी
शुरू होती है। इसी प्रकार से अगर रोज हरि नाम लेते हैं, कैसे लेना है? किंतु आदरात अनुदीनम, अनुदीनम मीन्स एवरीडे, आदरात मतलब आदर के साथ, मतलब बहुत अटेंटिवली लेना है, हर रोज लेना है। खलु सायुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भक्ति, क्रम से धीरे धीरे क्या आ जाएगा? स्वाद आना शुरू हो जाएगा। स्वाद्वी क्रमात् भक्ति तदगत मूल हंत्री, और जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगी। समझ में आया? क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? जोर से बोलिए। कैसे लेना है वो तो पता है, हरि नाम अनुदीनम रोज लेना है, और आदर आदर के साथ लेना है। अगर रोज ले रहे हैं पर आदर के साथ नहीं ले रहे हैं तो बहुत समय लग जाएगा बीमारी दूर होने में। आदर के साथ ले रहे हैं पर रोज नहीं ले रहे हैं फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो हमें आदर के साथ लेना है और रोज लेना है। तो फिर हमारी जो बीमारी है, व्याधि है, अभी तो हमारी आंखें बंद है, मुंह बंद है, कान बंद है, आध्यात्मिक विषय के लिए आंखें बंद है, आध्यात्मिक बोलने के लिए मुंह बंद है, आध्यात्मिक सुनने के लिए कान बंद है ना? पर जब बीमारी दूर हो जाएगी तो आंखें भी खुल जाएंगी, मुंह भी खुल जाएगा, कान भी खुल जाएगा, पता लग जाएगा क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। अब नहीं पता है क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही अपना जो प्राकट्य है इस जगत के अंदर वो करती है। तो बहुत से गुणों की हमने चर्चा की राधा रानी के ना, कि राधा रानी के द्वारा जो कृष्ण है वो वश में आते हैं। राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी है। तो हमारे आचार्य हैं जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी, तो बहुत ही महान कवियों में और भक्तों में उनका नाम आता है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना की थी जिनका नाम है गीत गोविंद, जिस कविता को सुना के जगन्नाथ जी को सुलाया जाता है और उसको एक कपड़े के ऊपर लिख के जगन्नाथ जी को उड़ाया जाता है, गीत गोविंद को। तो जब जयदेव गोस्वामी इस गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो उसके एक स्टैंजा में वो लिखने वाले थे कि राधा जो भगवान कृष्ण है राधा रानी को मनाने के लिए उनके पाँव में पड़ जाते हैं। वो लिख रहे थे तो लिखते लिखते रुक जाते हैं, उस पॉइंट पे रुक जाते हैं जहां पे उनको लिखना होता है कि भगवान जो कृष्ण है वो राधा रानी के चरणों में गिर गए हैं, इसलिए उनको मनाने के लिए सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, जो कृष्ण है वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो कैसे चरणों में गिर सकते हैं। नहीं, हर साल मायापुर में हमारी परिक्रमा होती है, इसके ऊपर नाटक किया जाता है चंपाहाटी के अंदर। तो वो ये कर रहे उसी पॉइंट पर अपना लिखना रोक देते हैं, है ना? तो सोचते हैं चलो भी स्नान वगैरह करके आता हूँ गायत्री करके, उसके बाद में इसको सोचेंगे। तो स्नान पहले अटैच टॉयलेट वगैरह होते नहीं थे, नदियों में स्नान करने जाते थे, तो अपना स्नान करने के लिए वो चले जाते हैं। तो उनकी वाइफ का नाम था पद्मावती। तो थोड़ी देर में देखती हैं कि जो जयदेव गोस्वामी थे वो वापिस आ जाते हैं। नॉर्मली उनको टाइम लगता था कुछ स्नान करने जाने में, इस बार बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आते हैं, भाग के उनके कमरे में जाते हैं जहाँ वो लिखते थे, कुछ लिखते हैं वहां पे और वापिस आके फिर पद्मावती से प्रसाद ग्रहण करके ही चले जाते हैं। और पद्मावती को थोड़ा सा उनके व्यवहार में थोड़ा सा कुछ अंतर दिखता है। तो ठीक है आए, और उसके बाद क्या होता है, दोबारा फिर आते हैं। कौन आते हैं? जयदेव। अब असली वाले आते हैं, अभी नकली वाले थे। तो वो जब जयदेव गोस्वामी देखते हैं कि जो पद्मावती है वो प्रसाद ले रही है, तो कहते हैं कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मेरे खाने से पहले आपने खाया हो। तो कहते अभी तो आप खा के गए हैं। कहते मैं तो अभी नहा के आया हूँ। नहीं आप अभी आए थे, खा के गए, आप अंदर गए थे, कुछ लिखा भी आपने? नहीं तुम्हें भूख लगी थी पहले बता देती, पहले खा सकती थी, बहाने क्यों मार? नहीं आप सचमुच में आए थे
और आप अंदर जाके आपने कुछ लिखा भी था। तो जब जयदेव गोस्वामी अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस पॉइंट पे उन्होंने उस लाइन को छोड़ा था, उस लाइन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके जयदेव गोस्वामी के रूप में उस लाइन को पूरा करके जाते हैं। क्या थी वो लाइन? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में बैठते हैं उनको उनको मनाने के लिए, है ना। तो भी दोनों समझते हैं कि जयदेव गोस्वामी के रूप में कौन आया था? भगवान श्री कृष्ण आते हैं। दोनों मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तुम्हारे हाथ से बना हुआ जो श्राद्ध है, भोग है, वो स्वयं भगवान स्वीकार करके तुम्हारे हाथों से लेके गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राधा रानी की कितनी महिमा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं। और बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है। उसमें नारद मुनि का वर्णन आता है। इस प्रकार नारद मुनि एक रिसर्च पे निकलते हैं। कौन सी रिसर्च? कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा है, सबसे उच्च कोटि का भक्त कौन है। इस चीज को रिसर्च करने के लिए निकलते हैं। केवल नारद मुनि ही है जो ये रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर जगह पे जाने का वीजा है। अध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो उसमें पूरा वर्णन आता है कि जैसे सबसे पहले हो जाते हैं, एक प्रयाग के ब्राह्मण के पास जाते हैं, फिर एक राजा के पास जाते हैं, फिर वो राजा उनको आगे इंद्र के पास भेज देते हैं, है ना। इस पूरी कथा में, इतनी मोटी बुक है, इस पूरी कथा में देखने वाली बात यह है कि जिस भी भक्त के पास नारद मुनि जाते हैं, वो भक्त क्या कहता है कि मैं उच्च कोटि का भक्त नहीं हूं, है ना। वो उच्च कोटि का भक्त है। तो ये भक्ति में उन्नति का लक्षण है। क्या लक्षण है? जो उन्नत है वो नीचे अपने आप को नीचे मानता है। तो इंद्र के पास जाते हैं नारद मुनि, क्योंकि तुम इतने उच्च कोटि के भक्त हो, मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है। जो वामन देव हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस है वामन देव का, आदिति के पुत्र हैं, आपके भाई हैं, आपके साथ ही स्वर्गलोक में रहते हैं। तो इससे ऊंचा क्या हो सकता है। स्वयं भगवान उपेंद्र आपके भाई के रूप में आपके साथ रहते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं इंद्र का। इंद्र अपना सर झुका देते हैं। तो मैंने तो बहुत अपराध किए भगवान के प्रति, गोवर्धन लीला सुना देते हैं उनको। फिर पारिजात वृक्ष जब भगवान लेके जाते हैं वो सुना देते हैं कि मैंने लड़ाई की थी उनके साथ, बहुत चीजों का वर्णन कर देते हैं ना। तो कहते मैं उच्च कोटि का भक्त नहीं हूँ, मैं तो अपराधी हूँ। जो ब्रह्मा जी हैं आपके पिताजी, वो उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके पास जाइए। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं कि तुम मुझे उच्च कोटि का भक्त बोल रहे हो, आपको पता नहीं कि मैंने भगवान की ग्वार बाल चुरा दिए थे, इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया। तो भगवान ने मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा। इतनी स्तुतियां की मैंने भगवान की, ब्रह्मा जी बहुत स्तुतियां करते हैं, भागवत में 10वें स्कंद में आता है। और भगवान उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते हैं, आग अपना ऐसे ऊपर देखते रहते हैं। क्योंकि एक साल के लिए वो ग्वार वालों को उनसे अलग करके ले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उच्च कोटि का भक्त नहीं, शिव जी उच्च कोटि के भक्त है। मैं तो देखो इतने ऐश्वर्य में रहता हूँ, शिव जी पेड़ के नीचे रहते हैं, बिल्कुल विरक्त व्यक्ति हैं, उनके पास जाइए। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को कहाँ भेजते हैं? प्रहलाद के पास भेज देते हैं कि प्रहलाद उच्च कोटि के भक्त हैं। इतने उच्च कोटि के भक्त हैं प्रहलाद कि उसके पूरे वंश की भगवान अभी तक रक्षा कर रहे हैं। बलि महाराज ने इंद्र का राज्य हड़प लिया तो भगवान ने उनको सूत्र लोक दे दिया और स्वयं उनके चौकीदार बनके खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि प्रहलाद के वंश में आते हैं, है ना। वारनासुर इतना बड़ा असुर था, तो भगवान ने उसके 1000 हाथ काट दिए पर उसको मारा नहीं, और अपने जैसा रूप उसको दे दिया। क्यों दे दिया? प्रहलाद के वंश में है, प्रहलाद का गुणगान करते हैं। तो मेरे पास मत रहिए, प्रहलाद के पास जाइए। प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद महाराज कहाँ भेज देते हैं? हनुमान जी के पास। हनुमान उस कोटि के भक्त हैं, हमेशा राम नाम का जप करते हैं, स्वयं भगवान के नित्य पार्षद हैं। और भगवान जब अयोध्या वापिस जाते हैं तो उनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं अपने प्रचार करने के लिए। इतने महत्वपूर्ण भक्त हैं। हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी कहाँ भेजते हैं? पांडवों के पास।
मैं उच्च कोटि का भक्त नहीं हूँ। मैं उच्च कोटि का भक्त होता मुझे साथ में ले जाते ही होते, यहाँ छोड़ के। पांडव उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके दूत भी बनते हैं भगवान, उनके सखा भी हैं, उनके नौकर बन के भी रहते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। पांडव के पास जाते हैं, पांडव कहते हैं हमने तुमसे सेवा ली है, हम कौन से भक्त हैं, हम तुमसे सेवा लेते हैं ना। जो विष्णु वंश है, यादव वंश है, यदु है, वो उनके उच्च कोटि के भक्त हैं। उनमें से जो उद्धव जी हैं वो उच्च कोटि के भक्त हैं, उद्धव जी के पास चले जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं उच्च कोटि का भक्त हूँ, पर मैं जब ब्रज में गया तब मुझे पता लगा कि भक्ति क्या होती है। पूरा हम सब जानते हैं उद्धव जी को कैसे भगवान संदेश देके ब्रज में भेजते हैं। तो उद्धव जी कहाँ भेजते हैं उनको? ब्रज के पास, ब्रज में गोपियों के पास। गोपियां क्या है? उच्च कोटि की भक्त। सभी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? सर्व कांता शिरोमणि, है ना। तो इस प्रकार से नारद मुनि की रिसर्च कहाँ पे खत्म होती है? राधा रानी पे आके खत्म होती है। तो इस प्रकार से समझते हैं कि जो राधा रानी है वो गोविंद आनंदिनी, वो भगवान गोविंद को भी आनंद प्रदान करने वाली है। गोविंद मोहिनी, भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। सबसे जो टॉपमोस्ट आराधना है वो श्रीमती राधा रानी करती है। गोविंद सर्वस्व, गोविंद की सब कुछ है। सर्व कांता शिरोमणि, सभी भगवान की प्रियसियों में सबसे उच्च कोटि पे है ना। और राधा रानी हम देखते हैं, बताया जाता है कि जब उनको लगता है कि जो कृष्ण है किसी अन्य गोपी के साथ रह के प्रसन्न होते हैं, तो राधा रानी इस प्रकार से अरेंजमेंट करती है कि कृष्ण और वो गोपी मिले, उनके बाद भेज देती है अपने से दूर। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। जैसे कि अगर हमें पता लगे कि ये जो भक्त है भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करता है, तो साधारण रूप में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? कई बार हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, कई बार नहीं, अधिकांशतः ऐसा होता है, सटल होता है। पर हमें कैसे प्रसन्न होना चाहिए? दूसरों को भगवान की सेवा में नियुक्त करके। जब हम किसी को देखें कि मुझसे अच्छी सेवा कर रहा है तो क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। मान लीजिए दो डिवोटी हैं, दोनों भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हाँ सब भोग बनाया है, तो अगर किसी को पता लगे कि वो ज्यादा अच्छा भोग बनाती है तो उनको ज्यादा मौका देना चाहिए, और दूसरों को होना चाहिए कि वो ज्यादा अच्छा भोग बनाते हैं तो उसको ज्यादा मौका देना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं, पोपा जी बोलते थे, स्पिरिचुअल कंपटीशन, आध्यात्मिक स्पृहा। पोपा जब सैन फ्रांसिस्को में जाते थे तो बोलते थे देखो लॉस एंजल्स टेंपल ने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तुम्हें उनको पीछे करना चाहिए। लॉस एंजल्स में जाकर क्या बोलते थे? सैन फ्रांसिस्को में इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया, तुम्हें उनसे ऊपर करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक स्पृहा है ना। पर इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे उद्देश्य ईर्ष्या नहीं होती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रशंसा। अगर भगवान को पसंद करने के लिए हमें एक कदम पीछे रखना पड़े तो जो भक्त होता है वो रखता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य खुद की प्रसन्नता नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता है। और इस कार्य में जो श्रीमती राधारानी है वो क्या है? सर्वोत्तम है। इसे बोला गया है गोविंद आनंदिनी। उनका एकमात्र अभिप्राय क्या है? गोविंद का आनंद, अपना आनंद बात में है ना। आध्यात्मिक स्तर पे जिस मात्रा में भगवान को आनंद प्रदान किया जाता है उससे मिलियन टाइम जो आनंद है भक्त को प्राप्त होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी प्रसन्न देखती है तो भगवान कृष्ण से करोड़ों गुना जो आनंद है राधा रानी को प्राप्त होता है। और राधा रानी की सखियां राधा रानी को पसंद देखती हैं तो राधा रानी से करोड़ गुना आनंद उनकी सखियों को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जितना नीचे हम होते हैं उतना ज्यादा आनंद हमें प्राप्त होता है। भौतिक जगत में क्या होता है? उल्टा होता है ना। प्रभा जी अगर एक कंपनी में जाते हैं, वहां बैठे होते हैं, वहां पे उनके सामने की एम्प्लॉय बैठा होता है, तो प्रभा जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन है आप? तो उसके आगे बहुत से कार्ड पड़े होते हैं, विजिटिंग कार्ड पड़े होते हैं।
तो पहले वो अपना कार्ड रखता है कि मैं मान लो असिस्टेंट मैनेजर हूँ, फिर उसके ऊपर अपने मैनेजर का कार्ड रखता है, फिर सीनियर मैनेजर का कार्ड रखता है, फिर डायरेक्टर्स का कार्ड रखता है, फिर सीईओ का कार्ड रखता है, फिर ओनर का कार्ड, इस तरह से पूरा लाइन बना देता है। तो बताता है कि मैं कौन हूँ। फिर बुआ जी कहते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो अपना कार्ड नीचे से उतारता है, सबसे ऊपर रख देता है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है ना, असिस्टेंट मैनेजर से क्या बनना है, ऑनर तक पहुंचना है। तो भौतिक जगत में व्यक्ति ऊपर से ऊपर जाना चाहता है, और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, जितना नीचे है उतना आनंद उसको प्राप्त होता है। ये पूरा विवरण श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आदि लीला के चौथे अध्याय में देते हैं। क्यों, जो कृष्ण थे भक्त बनना चाहते थे, स्वयं भगवान है, वो क्यों भक्त बनना चाहते हैं? जब वो देखते हैं कि राधा रानी को मुझसे ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मुझे भी क्या बनना है, इसी भाव का आस्वादन करना है। तो इसलिए अपना ईश्वर का जो भगवत तत्व है उसको छोड़ के क्या बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं। भक्त बन के आते हैं, उसी भाव का आस्वादन करते हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव द्युति, तो राधा रानी का जो भाव है, और द्युति, द्युति मतलब कांति, उसको अंगीकार करके वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमने राधा रानी की चर्चा की है। उस समय के लिए हम थोड़ा सा कुछ ऐसी लीलाओं की चर्चा करेंगे, राधा कृष्ण की नहीं, जो कि हमारे जो आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं उनके साथ किस प्रकार से जो राधा रानी है वो उन्होंने आदान प्रदान किया है। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा हमारे संप्रदाय में या फिर इस्कॉन में आपने अनुभव किया होगा, नॉर्मली ज्यादा राधा रानी के ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। उसका कारण मैंने आपको शुरू में बताया था कि खासकर भारत के अंदर कई बार लोग राधा और कृष्ण को बहुत चीपली ले लेते हैं। चीपली का मतलब क्या है, सस्ता ले लेते हैं, है ना। सस्ता लेने का मतलब क्या है, मतलब कि अपने जैसा मान लेते हैं, या अपने आप को बहुत उच्च कोटि का भक्त मान लेते हैं कि हम तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि, वैसे ही बता रहे थे कि किसी ने पूछा कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल को अनियन गार्लिक वाला भोग क्यों लगाते हैं? कहते लड्डू गोपाल बड़ा हो गया, सब कुछ खाता है। क्या हो गया है, इसको बोलते हैं चीपली लेना, है ना। अपने बच्चों का नाम कृष्ण रख देना, वाइफ को राधा बोलना, हस्बैंड को कृष्ण बोलना, सब चलता है भारत के अंदर, राधे राधे। तो इसलिए इन कारणों के कारण क्या होता है, खास करके गौड़ीय संप्रदाय में ओपनली या ज्यादातर राधा रानी के विषय में चर्चा नहीं की जाती है। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि हम कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, क्योंकि वो राधा रानी से संबंधित है। वो कहता है कि हम कृष्ण भक्त नहीं, हम राधा रानी के भक्त हैं। हम कृष्ण की सेवा भी किस लिए करते हैं, क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होती है जब कृष्ण की सेवा होती है। तो हमारा उद्देश्य तो क्या है, राधा रानी को प्रसन्न करना है। तो गौड़ीय वैष्णविज्म में जितना राधा रानी की सेवा पे जोर दिया जाता है उतना अन्य जगह पे नहीं दिया जाता है, पर इसको ओपनली डिस्कस मोस्टली नहीं किया जाता है। पर अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो जो हमारे संप्रदाय का जो भाव है, जिस भाव में वर्शिप की जाती है, जिस भाव में सेवा की जाती है, वो बेसिकली राधा रानी का ही भाव है। भाव राधा रानी का, पर हम फॉलो किसको करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है। से जो जो आदेश हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं उनके पग चिन्हों पे चलते हुए हम राधा रानी की एक तरह से हम सेवा में लगते हैं। तो ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं। एक टेर कदम पे एक लीला होती है गोस्वामी के साथ, काफी बार हम चर्चा भी किया उसके ऊपर कि रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि मुझे सनातन गोस्वामी को क्या बना के खिलाना है, खीर बना के खिलानी है ना।
गोस्वामी इसका आपस में ऐसा संबंध था। पावन सरोवर के पास सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी और टेर कदम पे रूप गोस्वामी की भजन कुटीर थी। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पावन सरोवर और टेर कदम में ज्यादा अंतर नहीं है। तो रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी मिलने आएंगे तो मैं उनको खीर बना के उनको ऑफर करूं। तो रूप गोस्वामी वहां पे रुकते थे टेर कदम पे। बताया जाता है कि पेड़ के नीचे ही बैठ के उन्होंने भक्ति साम्य सिंधु को लिखा था। और भक्ति साम्य सिंधु में मोस्टली रस की चर्चा की है उन्होंने। तो जिस भाव में वो लिखते थे उस भाव में जो पेड़ था वो अपने पत्तों के दृश्य से उसी भाव को इंगित करता है। जैसे वीरे का भाव होता था तो पत्ते झड़ जाते थे, जैसे मिलन का भाव होता तो पत्ते पूरे फूलों के साथ खिल जाते थे, इतना बताया गया है। तो वहीं पे बैठ के भक्ति साम्य सिंधु ने रचना की है। अभी अब वहां पे जानेंगे, उस पेड़ के नीचे कृष्ण बलराम के विग्रह आपको दिखाई देंगे, इनकी वर्शिप करते थे गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार से विचार कर रहे थे खीर बनाने के लिए। तो उस टाइम पे छोटी सी लड़की आती है उनके पास। उस टाइम तो पूरा जंगल होता था, पूरे वन के समान होता था। तो सारा खीर बनाने का उनके पास सामग्री लेके आती है, दूध लाती हैं, चीनी लाती हैं, चावल लाती हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अब तुम लेके तो आई हो मेरे पास, तो बनाने का भी समय नहीं, आप बना भी हो। तो बनाती हैं, बना के वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी आते हैं। तो रूप गोस्वामी उसको ऑफर करके भगवान को भोग लगा के सनातन गोस्वामी को वो देते हैं। और सनातन गोस्वामी जैसे उसको चखते हैं, चख के क्या होता है उनके अंदर सीधा प्रेम का विकार होता है, विस्तार होता है ना। जब कोई उन्नत भक्त भगवान के लिए कुकिंग करता है तो उसके द्वारा बनाया गया प्रसाद जब कोई और बद्धजीव भी लेता है तो उसके अंदर भक्ति का संचार होता है। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, खुद अपने हाथों से कुकिंग करके उन हिप्पीज को खिलाते थे। हम देखते हैं कैसे उनका हृदय परिवर्तित होता है। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी राधा रानी, और लड़की राधा रानी थी, राधा रानी उस लड़की के रूप में आती है। और जैसे वो खीर को चखते हैं तो चखने से समझ आते हैं कि ये कोई साधारण खीर नहीं है। उनसे पूछते हैं बताओ कैसे बनाई है, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे की लड़की आई थी तो वो एक खीर बना के गई है। तो डांटते हैं रूप गोस्वामी को, कहते हैं कि हम यहाँ पे राधा रानी की सेवा करने आए हैं, आप यहाँ से राधा रानी की सेवा लेने आए हैं। तो ये उचित कार्य नहीं है कि आपने राधा रानी से सेवा ली है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारे जो आचार्य हैं उनका भाव होता था। क्या भाव है? सेवा करने का, सेवा लेने का नहीं है। भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से अपनी लिस्ट दिखा के सेवा मांगनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से वचन आता है। ऐसे ही गोवर्धन में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे बैठ के भजन किया करते थे। अभी आप जाएंगे राधा कुंड में तो राधा कुंड के तट पे उनकी समाधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी तो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले तो एक तरह से तो चावल के खेत थे, जैसे पानी भर जाता है ना खेतों के अंदर, उस प्रकार से पौंड बने हुए थे। तो उसी के किनारे पे बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन किया करते थे। और बहुत ज्यादा वैरागी थे, इतने वैरागी थे कि उन्होंने अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी। बिना कुटिया के बैठ के कौन टाइम वेस्ट करेगा, अपना बैठ के भजन करते हैं। तो एक बार ऐसे भजन कर रहे होते हैं तो वहां पे पानी पीने के लिए साथ में शेर आ जाता है। वो तो अपना आंखें बंद करके माला कर रहे हैं, उनको कुछ पता लगता नहीं शेर साथ में पानी पी रहा है। तो सनातन गोस्वामी आ रहे होते हैं पीछे से, तो वो क्या देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कौन खड़ा है? शेर तो खड़ा है, साथ में भगवान कृष्ण खड़े हैं भाला लेके, कि अगर वो पास में आएगा तो उसको भगाने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता नहीं है, वो नमाला कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी आके बोलते हैं कि तुम भगवान से सेवा ले रहे हो तो अपने लिए कुटिया बनाइए, कुटिया बैठ के अपना भजन कीजिए। फिर वो कुटिया नहीं बनाते हैं। फिर ऐसे एक दिन दोबारा फिर वहां पे भजन कर रहे होते हैं तो बहुत तेज ऊपर से सूर्य चमक रहा होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता, भजन कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी आ रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि राधा रानी वहां पे खड़ी हैं, अपना जो पल्लू है उससे उनको छाया देने के लिए। उन्होंने क्या पहले क्या पढ़ा था? जगत माता सर्वपालिका, सबका पालन करने वाली, और वो जगत की माता है। तो फिर सनातन गोस्वामी सॉरी डांटते हैं कि आप राधा रानी से सेवा ले रहे हैं, इसको बंद कीजिए,
और अपना पहले यहाँ पे भजन कुटीर बनाई, उसके बाद भजन कुटीर बनाते हैं, वरना आचार्य भजन कुटीर नहीं बनाते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि रोज अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे, एक वृक्ष के नीचे भी 2 रात लगातार नहीं सोते थे कि इस वृक्ष से हमें आसक्ति हो जाएगी। इतना ज्यादा विरक्त के रूप में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे। तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूपा जी बताते थे कि बहुत से लोग हैं जो वृंदावन में जाके सेट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं ना? कहते हैं कि वृंदावन किन के लिए है? गोस्वामी के लिए है। अगर जाना भी है तो कैसे रहना चाहिए? गोस्वामी के लिए, गोस्वामी की तरह रहना चाहिए ना। एक बार मुझे याद है कि हमारे एक भक्त हैं, हमारे वृंदावन में मिले, कहते प्रभु जी हमारी कुटिया में आइए, मंदिर में रह रहे हैं। कहते बहुत अच्छी कुटिया है, दो कमरे हैं उसमें, दोनों में एसी लगा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से उस कुटिया में आइए, बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था है। तो मंदिर की कुटिया अच्छी है। गेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो वृंदावन में रहने तो कैसे रहना चाहिए? गोस्वामी की तरह। तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसे बहुत से पास टाइम है, श्यामानंद प्रभु का पास टाइम है, श्रीनिवास आचार्य का पास टाइम है। तो इसे हम देखते हैं कि हमारी परंपरा के अंदर किस प्रकार से जो मुख्य रूप से जो राधा रानी का भाव है, उस भाव से भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है उसको किया जाता है ना। तो चर्चा नहीं करेंगे, 2 बज गए, हो गया है। और राधा रानी का भाव क्या है, कैसे सर्वोत्तम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाए, है ना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में, जिसका नाम है गोपी गीत, उसमें जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण के विरह के अंदर बहुत से श्लोकों का उच्चारण करती हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है, उस श्लोक का उच्चारण करके हम समाप्त करेंगे। तो बताया जाता है कि वो जो श्लोक है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा उच्चारण किया गया है। Just a second. तो इंग्लिश में ही हो पाएगा। Canto chapter 31 verse number 9। मेरे पीछे हो रही है। तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गीनन्ति ये भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गीनन्ति ये भूरिदा जना। क्या बता रहे हैं? The nectar of your words and the descriptions of your activities
are the life and soul of those suffering in this material world. आपके गुणों का और आपके शब्दों का जो अमृत है इस जगत में तड़पते हुए जीवात्माओं के लिए जीवन है. These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. और जो भी उनको सुनता है, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणगान को सुनता है, उनके जो पाप में कृत्य हैं उनके रिएक्शन तुरंत ही खत्म हो जाते हैं और उनका सौभाग्य का उदय होता है. These narrations are broadcast all over the world and filled with spiritual power. और ये जो लीलाएं हैं ये पूरे जगत के अंदर प्रसारित की जा रही हैं और इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. और जो व्यक्ति इस संदेश का प्रचार करते हैं वो सबसे ज्यादा दयालु व्यक्ति हैं. भूरिदा जना मतलब मोस्ट मैग्नानिमस पर्सन. तो राधा रानी की क्या इच्छा है कि भगवान का जो संदेश है वो उसका पूरे विश्व के अंदर प्रचार होना चाहिए. जब गोपाल जी अपने बचपन में थे तो उनके पिताजी कोई भी साधु उनके घर में आता था, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का सबसे उच्च कोटि का भक्त बने. है ना. गोपाल जी कहते थे कि मेरी माता जी चाहती कि मैं लंदन में जाऊं, बैरिस्टर बनूं, और मेरे पिताजी क्या चाहते थे कि मैं राधा रानी का भक्त बनूं. और कहते हैं कि हुआ वही जो मेरे पिताजी चाहते थे. तो राधा रानी का भक्त होने का मतलब क्या है? राधा रानी की इच्छा को पूरा करना. और राधा रानी की इच्छा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके गुणों का जो प्रचार है पूरे विश्व में होना चाहिए. तो जो ये कार्य करता है वो राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो कि हमने श्लोक के माध्यम से समझा है. और हमारा जो परंपरा है, संप्रदाय है, उसका भी यही भाव है. और इस भाव को श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके पूरा किया है. और उनके जो न्यायी हैं वो भी आज तक इसी कार्य को आगे करने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प है. तो यहीं पे हम समाप्त करेंगे. किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं. समय ज्यादा हो गया है तो एक दो प्रश्नों से ज्यादा. जैसे आप कह रहे हैं कि नाम मतलब भगवान के नाम से नाम ले रखना चाहिए. एक कथा में वो नाम तो बोल दिया, नारायण नाम अजामिल. तो हम भी आप भी देखेंगे जब दीक्षा दी जाती है उसके बाद भगवान के नाम से ही नाम रखा जाता है ना. और उसके पीछे क्या लगाया जाता है? दास, कृष्ण दास ना. जगत बंधु जय देवदास भगवान का नाम है. रूप सनातन दास भगवान के भक्तों का नाम है. ललित चैतन्य दास चैतन्य महाप्रभु का नाम है ना. तो उसके पीछे दास लगाना आवश्यक है ना. वरना तो फिर क्या हो जाता है, कई बार वो उचित नहीं होता है ना. और कई बार हम देखते भी हैं बहुत अनुचित रूप से नाम लिया जाता है. तो जैसा उन्होंने बताया कि वो चीज़ें भी चीपली हो जाती हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए. आपको लगे तो आप क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि हम लोग जगह जगह जाके बोलते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोला जाता है. जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था कि राधा रानी जी को बहुत चीज दिया जाता है, बोलते राधा राधा की माला जप लेते हैं, राधे राधे. तो ये प्रश्न महाराज से पूछा गया था. जो महाराज कथा कर रहे थे उनसे मैंने यही प्रश्न पूछा था. महाराज से मुख्य सुनते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है. तो महाराज ने पहले तो काफ़ी शास्त्रों से बताया, फिर लास्ट में उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि क्या बोलना चाहिए, है ना. और चैतन्य महाप्रभु कौन है? और राधा रानी ही है ना. तो ये जो महामंत्र है वो उन्होंने ही दिया है. और कभी भी भारत में हम संस्कृति में देखते हैं कि पत्नी का नाम पति से अलग करके कभी लिया नहीं जाता है ना. और पत्नी का नाम लेने का अधिकार पति को ही होता है ना. कोई पड़ोसी आके घर में आपकी पत्नी का नाम नहीं ले सकता है. किसी घर में ऐसा नहीं होता है. आज का चाहे होता हो, पर संस्कृति जहाँ पे फॉलो की जाती है वहाँ पे नहीं होता है.
ऐसी सीता राम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, ऐसे तो पति के साथ ही नाम लिया जाता है। तो अलग अलग क्यों करना है? हरे कृष्णा, हरे राधा रानी का नाम है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो अलग क्यों करना है? आवश्यकता क्या है? पॉइंट ये है। हरे कृष्ण महामंत्र में तो 8 बार राधा रानी का नाम आ रहा है ना। बाकी शास्त्रों में भी राधा रानी के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, पर जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ऐसा कोई वो तथ्य पता नहीं है कि राधा रानी का नाम अकेले लिया जाता है। महाराज ने भी इसी का वर्णन किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई राधा रानी का नाम लेता है तो भक्ति के रूप में नहीं लेता, माता के रूप जो भी है, शास्त्र में बताते हैं किस तरीके से लेना चाहिए, वरना अदरवाइज तो उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन वो सब निकाली जा सकती है ना। इसलिए कहते हैं फॉलो शास्त्र। भगवान भगवताएं बोलते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्र अनुसार नहीं चलता है तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। में। मुझे जो अलग संप्रदाय है जो राधा रानी के नाम को अलग करते हैं, वो उनसे पूछना चाहिए, उनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, हम अपने संप्रदाय के बारे में बता सकते हैं। संप्रदाय संप्रदाय के शास्त्र पता नहीं। शास्त्र जो बेसिक शास्त्र हैं वो श्रुति हैं, वेदास हैं ना, उसके बाद भागवतम पुराण है, ये सब शास्त्र हैं, सबके लिए कॉमन है। वेदांत सूत्र है, सबके लिए कॉमन है। जिसकी संप्रदाय है उनके अलग है। नहीं, उनका भी शास्त्र वही है, वही भागवत पढ़ते हैं, या थोड़ा कि भागवत नहीं पढ़ते हैं। ये राधा नाम वाले कौन से शास्त्र? वही मैं कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए, हम अपने संप्रदाय को बता तो सकते हैं। आपको फॉलो करने का उनसे पूछने जाएंगे फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए बताया कि जो चैतन्य में आपने बोला हम उसको फॉलो करते हैं, और जो हमारे संप्रदाय में बताया गया है उनके आचार्यों ने जो भागवत के ऊपर टिप्पणी दी है, श्रीधर स्वामी ने दी है, और वेदांत सूत्र को बलदेव विद्याभूषण ने दी है, और प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन दिया, हम उसी को पढ़ते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत से सीनियर भक्त वहाँ जाते हैं जो तो जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हमारे गुरु महाराज से भी व्यक्ति प्रश्न पूछता था, हमारा कहता है कि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू भी होता है ना, आईसीयू के अंदर कोई पेशेंट है, इसका मतलब थोड़ा कि आपको भी आईसीयू में जाना है ना। हर किसी के भक्ति का स्तर अलग अलग होता है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। हमें जो फॉलो करना है, हम सही परमात्मा सही सोर्स से जाने उसको फॉलो करें। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने उससे करना है। हम तो अपने सुपर सीनियर्स को देखते हैं। हाँ, वो हमारी दृष्टि में गलती हो सकती है, या उसमें भी कुछ त्रुटि हो सकती है, हमें क्या पता, वो बहुत से कारण हो सकते हैं। हमें क्या पता किस कारण से जा रहे हैं, हम तो अपनी दृष्टि से देखते हैं ना। और जिसने काला चश्मा पहना है उसको पूरी दुनिया काली दिखती है, दुनिया काली थोड़ा है, उसने चश्मा काला पहना है ना। तो हम जो चीज़ों को देख के परसीव करते हैं, पुरानी धारणाओं के अनुसार परसीव करते हैं, तो गलती हमारी परसेप्शन में है, उनका कुछ भी कारण हो सकता है। इसीलिए जो हमें बताया गया है, हमने पढ़ा है समझा, उसके अनुसार करना चाहिए ना। अब भगवान श्री कृष्ण है, वो रासलीला भी करते हैं, भगवगीता में उपदेश भी देते हैं, तो हमें किसको मानना है? भगवगीता को मानना है। ब्रज उनका घर है, कुछ भी करें, जो हमें करना है उन्होंने भगवगीता में बताया, उसको फॉलो कीजिए। जो हमें करना है प्रभुपाद जी ने बताया, उसको फॉलो कीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया उससे हमें क्या लेना है? प्रभुपाद जी का स्तर अलग है, या प्रभुपाद जी के उन्नत शिष्य हैं उनका स्तर अलग है, तो और भी कुछ भी हो सकता है। जो हमें गुरु ने बताया हमारा, इसलिए तो बोला गया आचार्य उपासना। जो आचार्य ने बोला है, गुरु ने समझा, उसको फॉलो कीजिए। भक्ति बहुत सिंपल है। उपाधि कहते हैं भक्ति सिंपल फॉर अ सिंपल पर्सन। जो सरल है उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। कई बार भक्त पूछते हैं बोली भक्ति में कठिनाई क्या है? बहुत सरल है, मतलब उसका हृदय सरल है। कोई कहता है भक्ति तो बहुत ज्यादा कठिन है ना। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं, एक को बड़ी सरल लग रही है, एक को बड़ी कठिन लग रही है, डिफरेंस क्या है ना? तो सिंपल पॉइंट है, प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 10th चैप्टर में 13 नंबर श्लोक है शायद, आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्य माधव निग्रह। इसमें पूरे क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम,
आचार्य उपासना शौचम स्थैर्य मार्ग निग्रह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस तरह से पूरे क्वालिटीज का वर्णन है। उसमें वो वाले लिख रहे हैं आचार्य उपासना। सबसे प्रमुख क्वालिटी भक्ति की क्या है? आचार्य उपासना। जो स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा जो स्तर है वो स्तर हम हॉस्पिटल में है तो ठीक करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज जब भौतिक दुनिया में सामने आ जाता है तो सवाल दिमाग में आते हैं, हमने आपसे पूछे हाँ, तो सवाल पूछने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, पर जब शास्त्रों के अनुसार उसका उत्तर मिले उस उत्तर को भी स्वीकार करना चाहिए। वो उत्तर चाहे हमारे दिमाग में फिट हो चाहे ना हो, अगर शास्त्रों के अनुसार उत्तर है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसको सरलता बोलते हैं। संदेह संशय करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्य। इसलिए शास्त्रों के अनुसार है, एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार जवाब मिल रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है।